अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। एक शहज़ादा जो पिछले 20 साल से कोमा में था, अभी नहीं रहा। कौन ये शहज़ादा है, इसके बारे में शायद ही आपने यूट्यूब वगैरह के ऊपर वीडियो भी देखा होगा, लेकिन अब ये सऊदी का शहज़ादा जो हमेशा के लिए सो चुका है। इससे मुतालिक तमाम डिटेल्स आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्रपोजल उनके आगे रखा है, प्रस्ताव रखा है, वो मुझसे निकाह कर सकती हैं, बशर्ते वो मेरे घर में आकर जो मुसल्ला जहाँ नमाज होता है उस पर नमाज पढ़ें। मुझे कोई करनी सेना का ये नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद देखिए और एक वीडियो इसने निकाल दिया है इकरा हसन के खिलाफ, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद जो भी डिटेल्स निकल के सामने आए हैं वो अपडेट देंगे आपको। आज बीजेपी के एमएलए राजा सिंह की भी आमद हुई थी ओल्ड सिटी हैदराबाद लाल दरवाजा में। बीजेपी ने राजा सिंह का इस्तीफा कबूल कर लिया है। क्या राजा सिंह अब दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ये सवाल मीडिया वालों ने राजा सिंह से कर लिया। अब राजा सिंह दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं करने वाले, इसकी डिटेल्स भी हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले ये बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं, रियल मियाँ भाई के पेज के ऊपर ये फोटो होती है, इसके अलावा दूसरे पेजेस का हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। आज तक चैनल के ऊपर हमने किसी के लिए भी चंदा नहीं मंगाया है, ना ही हम कभी भी खुद का QR कोड डालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग अगर रियल मियाँ भाई समझ के किसको भी पैसा दे रहे तो बिल्कुल भी मत दीजिए। हम कभी भी किसी से भी 1 रुपया भी नहीं मांगते। कई लोग बच्ची की शादी है, ये है वो है बोल के क्राउड फंडिंग कराने के लिए भी हमें मैसेज करते, तो हमारी पॉलिसी यहाँ पे क्लियर है, किसी से ना 1 रुपया मांगते, ना किसी को 1 रुपया हमारे जरिए से दिलाते। किसी का बहुत पैसा हो गया तो उन्हें ढूंढ के दे लेता, किसी को ज्यादा मजबूरी रही तो खानदान में जाके मांग लेते, उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और पिछले 5 साल से हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए काम कर रहे हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है, दूसरे चैनलों को हमारे चैनल से लिंक मत करिए, हमारा दूसरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। और दूसरे चैनल वाले हमारे भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई ये वीडियो देख के जला लो नको। खाली मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल आपसे लेना देना नहीं है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। ये है खालिद बिन तलाल अल सऊद। अप्रैल 1990 में अल्लाह ने इनको एक बेटा नसीब किया। अब देखिए वो बच्चा 15 साल का जैसे ही होता है, उसे पढ़ाने के लिए ये लंदन भेज देते हैं और लंदन में मिलिट्री कैडेट की ट्रेनिंग वो ज्वाइन करता है। यही वो खूबसूरत लड़का है, इसका नाम है अल वलीद। ये खालिद बिन तलाल का बेटा है। अब देखिए लंदन में ये कहीं जा रहा था, उसी वक्त कार के अंदर ये मौजूद था, एक्सीडेंट होता है, उसके बाद ये कोमा में चला जाता है। और एक बाप के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त था कि उसका बेटा कोमा में है और ये बाप आवाज़ दे रहा है बेटा उठ जा, लेकिन बेटा जवाब नहीं दे रहा है। अपने बेटे को ठीक करने के लिए, कोमा से बाहर निकालने के लिए इस बाप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार इनको एक वेंटिलेटर पर लेके जाके रख दिए। और वो वेंटिलेटर मौजूद था किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी, जो कि रियाद के अंदर मौजूद है। वहाँ पर कुछ भी इनसे सवाल किया जाता या फिर कुछ इनको इशारा करना रहता, बोलना रहता, तो ये उंगलियों से इशारा करते। 2019 तक कुछ इस तरह से करते। घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो आते थे, अरे उंगली से हमारा बच्चा इशारा कर रहा बोल के। लेकिन 2019 के बाद में तमाम इनकी हरकतें बंद हो गई। ये पुराना वीडियो आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये इशारा करते थे। Let me see. Hi. Hello, Didi. Hi. One more. Oh, higher. Higher, Didi. Oh, very good. कोमा में रहने के बाद में बेटा इतना भी इशारा कर रहा था, एक बाप के लिए यही बहुत ही बड़ी खुशी का सामान था। 2005 में लंदन में एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि बच्चा ये जब 15 साल का था, अभी ये बच्चे की उम्र है 35 साल या 36 साल हो गई है अभी। टोटल 20 साल ये बच्चा कोमा में रहा है। और जो इंतकाल हुआ है 19 जुलाई 2025 को हुआ है रियाद में। और आज इनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया है 20 जुलाई 2025 को, और आज 21 जुलाई लग चुकी है। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और इनके जो घर वाले इनको सब्र जमील अता फरमाए। बीजेपी के एमएलए राजा सिंह की जानिब से ये बात क्लियर कर दी गई है कि वो कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे कांग्रेस रहने दो, BRS रहने दो। నేను కాంగ్రెస్ కానీ BRS కానీ ఏ పార్టీలో కూడా నేను చేరను. నేను ఫస్ట్ ఒక హిందూ. నా ధర్మం గురించి ఏ పార్టీలో మాట్లాడడానికి నాకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు అదే పార్టీలోనే ఉంటాను. ఎక్కడ కూడా ఉప ఎన్నికలు రాదు. ఇప్పుడు గోషా మహల్ గడ్డ మా భారతీయ జనతా పార్టీ అడ్డా, ఎట్లాంటి కూడా ఉప ఎన్నికలు రాదు. ఒకవేళ వస్తే దాని తర్వాత చూద్దాం। एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करा, निकाह करूंगा, इस तरह की बातें कर रहा था। अभी देखिए ये कह रहा है कि इसे धमकियां मिल रही है। रुकनवाल जी, आपके फेसबुक पर एक वीडियो और एक मैसेज वायरल हुआ है जो आपने किराना सांसद से निकाह करने को कहा है और कहा है कि असुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे तो मैं शादी भी करूंगा। नहीं, मैं अपने बयान पर अटल हूँ। जो मैंने कहा है वो सच कहा है। मैंने अपने घर में पूछ लिया अपनी पत्नी से कि वो इंशाल्लाह सांसद है। मैंने माननीय सांसद बोला और मैं सम्मान करता हूँ उनका। किनका? खूबसूरत भी है वो, जो इकरा हसन किराना सांसद है, माननीय सांसद। तो वो कुंवारी हैं, अगर वो चाहें तो मैंने एक प्रपोजल उनके आगे रखा है, प्रस्ताव रखा है, वो मुझसे निकाह कर सकती हैं, बशर्ते वो मेरे घर में आकर जो मुसल्ला जहाँ नमाज होता है उस पर नमाज पढ़ें।
मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं रामायण पढ़ूंगा, आप देख लीजिए, मैं अभी भी मैं रामायण पढ़ रहा था। और जिस तरह से हमारे हिंदू सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, मैंने एक बात इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है कि एक शायर का शेर है कि वो हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और उनकी हर शाम गुजरती है दिवाली की तरह। मैंने एक चिराग जलाया तो बुरा मान गए। तो ये तिलमिला गया, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अगर रामजी लाल सुमन हमारे जो हिंदपत महाराणा संग्राम सिंह को देश का गद्दार कहता है, उसका लोग समर्थन करते हैं, अखिलेश यादव जी समर्थन करते हैं, और देश के तमाम नेता उसका समर्थन करते हैं। और आजम खान साहब जब सरेआम चुनावी सभा में खड़े होकर को रंग बताते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जब सब और संभल के जो मरहूम सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो संसद में खड़े होकर बोलते थे कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, और उनके पोते हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, आज देखिए, अरे आप कोर्ट का कानून, संविधान, देश में संविधान है, संविधान को मानिए, कानून है, कानून सर्वोपरि है, संविधान को मानना पड़ेगा। वो कहते हैं हम शरीयत को मानेंगे, शरीयत संविधान से ऊपर है। और मैंने एक जरा सी बात कह दी तो तिलमिला गए। मैं अपने बयान पर अटल हूं। अगर मैंने शादी का प्रपोजल माननीय सांसद इकरा हसन के सामने रखा है तो मैं अपने बयान पर अटल हूं। अगर वो मुझसे निकाह करना चाहती हैं तो वो कर सकती है निकाह। मैंने फिर कहा आपसे, जी हाँ, जो माननीय सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो अगर मुझे जीजा जी कहकर बुलाएं तो मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। और पूरे, ऐसा नहीं, पूरे इस्लाम के जो रीति रिवाज हैं उस हिसाब से निकाह करें वो। उसके बाद में हिंदू रीति रिवाज से मैं उनके यज्ञ की वेदी पर आहुति देकर और सात फेरे लेकर मैं जो है, और मैं जो हक महर की रस्म होती है मैं वो भी अदा करूंगा। जो कहेंगी वो हक महर की रस्म, हक महर भी मैं अदा करूंगा। लेकिन मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं, मैं अपने बयान पर अटल हूं। समाजवादी पार्टी अगर मेरे विरोध में जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं मुरादाबाद के जो कप्तान साहब हैं, एसएसपी साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैंने इस परिप्रेक्ष्य में थाना पाकबड़ा फोन किया था, लेकिन उनका इंस्पेक्टर साहब का फोन नहीं उठा। मरण के आसपास रहने वाले एक लड़के का फोन आया था, उसने कहा था कि आपने गलत बयान दिया है, हम आपको हम वैसा ही हाल कर देंगे आपका जैसा कन्हैया लाल का किया था। अभी भी एक लड़की का फोन आया था, उसने मुझे जो है फोन पे धमकी दी है। हालांकि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और ये कोई कन्हैया वो गरीब कन्हैया लाल दर्जी का गला नहीं है जैसे आप काट देंगे। मैं अकेला 100, 200, 500 पर भारी पड़ जाऊंगा। मैं वो क्षत्रिय हूँ, उस ठाकुर पृथ्वी सिंह की संतान हूँ, औलाद हूँ। और मैं महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बप्पा रावल और मैं इन सबकी संतान हूँ। भगवान राम मेरे पूर्वज हैं। आज के वीडियो से मुताल्लिक आप लोग की राय जरूर कमेंट करिए, मरहूम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज।